आम सभा में हुआ हंगामा, बिना ग्रामीणों को सूचना दिए स्वच्छता पर्यवेक्षण की नियुक्ति पर हुआ नोकझोंक। कीनगर प्रखंड की सतकोदरिया पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन सभागार में मुखिया श्यामलाल टूडू की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सतकोदरिया पंचायत के सरपंच, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई, पंचायत सचिव एवं कार्यपालक ऑपरेटर, पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित हुए। जैसे ही आम सभा की कार्रवाई शुरू हुई, बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने पंचायत में स्वच्छता सुपरवाइजर की बहाली का मामला उठाते हुए यह आरोप लगाया कि सतकोदरिया मुखिया के पुत्र सुरेंद्र टूडू द्वारा मोटी रकम लेकर इस पंचायत के बजाय ग्वासी पंचायत के व्यक्ति को बहाल कर दिया गया है। रुपये लेकर बहाली कर देने के मामले को लेकर घंटों आम सभा में हंगामा होता रहा, जिससे आम सभा का कोई कार्य नहीं हो पाया और जितने भी जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक आम सभा में आए थे, सभी ने एक स्वर में कहा कि स्वच्छता सुपरवाइजर की बहाली को निरस्त करे और दोबारा पंचायत में सभी पंचायत वासियों को ढोल बजाकर सूचना देते हुए सभी के समक्ष बहाली की प्रक्रिया की जाए। साथ ही हमारे पंचायत के लोगों की ही बहाली हो, दूसरे पंचायत के लोगों का क्यों होगा बहाली, जबकि हमारे पंचायत के हजारों ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनको क्यों नहीं किया जाएगा बहाल। कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार युवा आदि ने बताया कि इस बहाली से संबंधित जानकारी हम लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र टूडू को फोन कर पूछे कि आप लोगों ने बहाली कैसे कर लिया, बिना पंचायत के लोगों को जानकारी दिए। कम से कम पंचायत के लोगों को तो बताते या फिर सोशल मीडिया पर ही स्वच्छता सुपरवाइजर की बहाली को लेकर लिखकर सूचना प्रकाशित करते। इस बात पर मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र टूडू ने कहा कि इस पंचायत में कोई भी शिक्षित नहीं है। इस बात का पता जैसे ही पंचायत के लोगों तक पहुंची, पंचायत के लोग और उग्र हो गए। फिर पंचायत के ही लोग एवं जनप्रतिनिधियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। साथ ही लगातार ग्रामीणों के आक्रोश को झेल रहे मुखिया प्रतिनिधि ने ग्रामीणों को आश्वासन किया कि बहाली को निरस्त करते हुए नई बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तभी सभी लोग शांत हुए। इस मौके पर उप मुखिया प्रवीण कुमार एवं प्रेम प्रकाश, अभिषेक कुमार, विजय कुमार, संजीव कुमार, पंकज कुमार, सोनू कुमार, अकबर बैठा, संजय पौदार, पंकज कुमार, समीम आजाद के साथ दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। सुपरवाइजर की बहाली हुई है, आप वार्ड सदस्य हैं और पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, क्या जानकारी है कि कैसे बहाली हो गई स्वच्छता पर्यवेक्षक की? हाँ, हमें जहाँ तक जानकारी है स्वच्छता पर्यवेक्षक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्वच्छता कर्मी के बारे में जो वार्ड में होता है सिंगल आदमी जो कचरा उठाने वाला, उसके लिए जानकारी मिला था और इसमें कोई हम लोग को जानकारी नहीं मिला है, ना ही कोई लेटर के माध्यम से मिला है, ना ही कोई विज्ञापन के माध्यम से मिला है। और पंचायत सचिव साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि जो अभी उन्होंने बयान दिया, मैंने सुन रहा था कि मार्च अप्रैल में जो ग्राम सभा हुआ था वो निरस्त हो गया था, वार्ड सदस्य सब हड़ताल पे थे। अभी उन्होंने बताया और आपके माध्यम से हम सुने, अगर वार्ड सदस्य लोग हड़ताल पे थे, वो दो चीज़ बोले नहीं थे, हड़ताल पे थे, वो अपना फोटो देखे ग्राम सभा में हम लोग उपस्थित है कि नहीं है। सभी हम वार्ड सदस्य उपस्थित थे और उसमें ग्रामीण न होने के कारण जो है कि उसको निरस्त किया गया था, स्थगित कर दिया गया था। और जब ग्राम सभा स्थगित हो गया तो उसके बाद कोई ग्राम सभा हुआ ही नहीं हुआ। तो फिर ये जो आपका प्रस्ताव है स्वच्छता पर्यवेक्षक के बारे में कहाँ से लिया गया? क्या लगता है जिसमें कि घालमेल हुआ है? हमको तो लगता है क्या लगता है पंचायत सचिव साहब हैं वो बढ़िया से बताएं, क्योंकि हम लोग को, क्योंकि अगर पंचायत सचिव साहब के माध्यम से हो जाए हम लोग से कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ग्राम पंचायत निचला स्तर पे, सर एक मिनट हम बता रहे हैं, ग्राम पंचायत के निचला स्तर पे, सबसे निचला स्तर पे वार्ड सदस्य लोग होते हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत में है मुखिया जी हैं। तो नीचे स्तर को पता ही नहीं है, किसी वार्ड सदस्य को पूछ लिया जाए, चाहे हमारे बगल में भी है,
ऐसा कोई बात हम लोग को ना विज्ञापन के माध्यम से मिला है, ना कोई जो है कि जैसे ग्राम पंचायत है या और आप कुछ क्या है। चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, किससे बहाली? हाँ पारदर्शी हो, और जो उसका योग्य होंगे वो अपना स्वयं लेंगे, उससे हमको कोई तकलीफ है नहीं है, ना हमको किसी से तकलीफ है ना कोई बात है, लेकिन जो भी हो पारदर्शी हो। मेरा नाम वकील शर्मा, वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या 3, सतकुदरिया पंचायत के। अब सभा था, क्या आप लोगों को पता है कि आपके यहाँ पर्यवेक्षक की बहाली हो गई है? क्या जानकारी है? जानकारी जहाँ तक मुझे मिली है कि हो गई है, और बशर्ते कि आज से योजना हम 28 मतलब कितने तारीख को योजना निकले हुए थे? 28/8 को निकला हुआ था जी। अगर पूछे जाने हुए अदर पंचायत के दूसरे पंचायत के लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया गया, जो कि हम लोगों को मतलब यहाँ पे किसी का मतलब जानकारी नहीं मिला कि ये योजना निकला हुआ है, किसी का बहाली होगा। हाँ, हो सकता है ये पैसे लेके मतलब ये बहाली किया गया होगा, ये क्योंकि मुखिया के फंड में अंडर में आए हुए थे। तो मुखिया जी इसके लिए हाँ, जिम्मेवार मुखिया जी हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उन्हें टर्मिनेट मतलब करके यहाँ के लोगों को बहाली किया जाए। जी हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ सर। बहाली हुई है, क्या जानकारी है? हम लोगों को तो पता नहीं चला, सबसे पहली बात है। एक मिनट, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को पता नहीं चला इस सब के बारे में। सफाई कर्मी का जो बहाली हुआ या सुपरवाइजर का जो बहाली हुआ, वार्ड सदस्य सबको बोला गया, तो वो लोग अपने वार्ड से एक एक को सफाई कर्मी के नाम दिया गया और वो सबका बहाली हुआ। लेकिन सुपरवाइजर का जो बहाली हुआ वो डायरेक्ट सचिव, ग्राम सचिव जो हैं, और जो माननीय मुखिया श्यामलाल टुड्डू के सुपुत्र, लेन से क्या किए नहीं किए, दूसरे पंचायत के आदमी को इस पे नियुक्त कर चुके हैं। तो आप लोग की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है, आज पता तो नहीं चला हम लोग का हम सभा है, लेकिन किसी तरह पहुँचे हम लोग। आज सुबह पता चला कि हम सभा है, इसी तरह चौक पे थे, तो ऐसे गाड़ी उड़ी लग रहा था, तो हम लोग भी आए हैं पंचायत भवन। तो उसमें हम लोग बोले अगर ग्रामीण यहाँ नहीं पहुँचता है तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब उस पर डालिए। लेकिन वहाँ जो मुखिया जी बोले ये पंचायत कोई शिक्षित हाईवे नहीं किया है, ऐसे बोलेंगे कि पंचायत में कोई शिक्षित हाईवे नहीं किया, तो कहाँ डालेंगे हम लोग, किसको बोलेंगे, कहाँ नोटिस चिपकाएंगे? इसका मतलब क्या, सतकुदरिया पंचायत शिक्षित नहीं है, इसलिए दूसरे पंचायत को लिया जा रहा है। बहाली को क्या करना चाहिए? उसको निरस्त करना चाहिए, उसको देखना चाहिए बैठा के सतकुदरिया पंचायत में है कि नहीं शिक्षित। क्या नाम है? विजय कुमार, सतकुदरिया। ये बताइए कि आपके यहाँ आज आम सभा हुआ था, क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ और क्या क्या चीज़ों पे, किस मुद्दों को यहाँ पे रखा गया है? आज तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है कि आम सभा का बैठक, ग्राम सभा का बैठक हुआ, जिसमें अभी कोई भी नहीं लिया गया प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है। और आज पूछने के बाद बोला गया कि ये सिर्फ जानकारी के लिए ऐसा है और कुछ नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं। आगे प्रस्ताव दिया। हाँ, आगे ये प्रस्ताव दिया। बताइए कि आपके यहाँ सुपरवाइजर की बहाली होनी है, हर पंचायत में हो भी गई है, आपके यहाँ भी शायद हो गई है, क्या जानकारी है उस मामले में? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि हुआ है। मुखिया जी तो बता रहे हैं, आपके पंचायत सचिव बता रहे हैं कि हो गई है बहाली, क्या लग रहा है आपको कि पैसे की लेन देन हुई है या क्या ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, मुखिया जी हैं वो बोलेंगे, लेकिन हमको ये बात की पता नहीं है कि आप लोगों को पत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी? नहीं, कि कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। मेरा 10 वार्ड का 10 मेंबर हैं, हम लोगों को पता नहीं चला है अभी तक कि ये कौन चीज़ है, कोई जानकारी? हमें कोई जानकारी तो नहीं। मुखिया जी अपने मनमाने ढंग से बहाली कर, हाँ, मान्य रंग के बहाली। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि एक फ्रेश बहाली हो, हाँ, इसको देखना चाहते हैं। सबको बिठा के एक आम सभा करके, ग्राम सभा करके फ्रेश बहाली हो, यही हम चाहते हैं और हमको कुछ नहीं जानना है। क्या पुलिस है? उप मुखिया सतकुदरिया पंचायत। क्या नाम क्या? हर पंचायत में होनी थी, क्या स्थिति है उसकी, या फिर बहाली हो गई तो किस परिस्थिति में हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और आपने जब बहाली निकाला तो कहाँ कहाँ इसका एडवर्टाइजिंग दिया, किनको बताया, कहाँ कहाँ ये बातें गई, लोगों को, पंचायत के लोगों को कैसे पता चला? जैसे ये बहाली हर एक ब्लॉक में, हर जगह, सभी जगह, हर एक पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक का नियुक्ति करना था। उसमें साल भर का एक्सपीरियंस मांगा गया था। हमारे वीडियो सर के द्वारा एक मीटिंग में, आपके ज़िला में मीटिंग में भी बोला गया कि जो पहले से काम कर रहा है
जो पहले से कार्य स्वच्छताग्राही के रूप में पहले से जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं को पहला प्राथमिकता देना है। अगर वो इच्छुक नहीं है तब आगे आप प्रक्रिया निकाल सकते हैं। जब वो ही इच्छुक है तो उससे आगे फिर प्रक्रिया न करना चाहिए। मतलब माननीय सरकार का गाइडलाइन भी है, आप पहले कहीं सरकार का हाँ, हम गाइडलाइन इन लोग के भेज दिए हैं, वो अपना गाइडलाइन पढ़ लेंगे। तो क्या इससे हाल ही में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी? हाँ, जैसे ग्राम सभा से भेजना था तो 24 अप्रैल का जो ग्राम सभा हुआ था उसमें सभी वार्ड सदस्य बोले कि हम लोग हड़ताल पर हैं। तो ग्राम सभा में ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण लोग साइन किए थे, उसी प्रोसीडिंग के अनुसार माननीय मुखिया जी चयन करके दिए हैं। जैसे माननीय मुखिया जी के क्या हुए, अध्यक्ष हुए, हम सचिव हुए, सभी स्वच्छता कर्मी का चयन किया गया, जितनी तरह के अथी है वो सब का चयन किया ये गया। बताइए कि आज जो आम सभा का बैठक करा दी, तो आज किन मुद्दों पे बात हुई और क्या पंचायत सरकार भवन के लिए भी बातचीत की? आज विशेष 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाने के शुभ अवसर पर हम लोग सब इकट्ठे हुए थे ग्राम सभा के माध्यम से। इसमें हम लोग आगामी वित्तीय वर्ष में 24-25 में हमारे ग्राम पंचायत की कैसी विकास हो, जैसे लाइन डिपार्टमेंट में 22 तरह की विभाग काम करती है, सभी विभागों को हम लोग ने बुलाए थे कि आज हम लोग अपने सभी विभाग को बुला के एक अथी करेंगे कि जैसे माननीय वार्ड सदस्य हैं सभी वार्ड में हैं, सभी को हम लोग निर्देशित किए, माननीय मुखिया जी निर्देशित किए कि सभी वार्ड में अपना वार्ड सभा करा लेंगे, क्योंकि अगला जो हमारा सभा होगी उस ग्राम सभा में समस्याओं की सुनी जाएगी। हमारे वरीय अधिकारी को भी हम लोग इनवाइट करेंगे। आज हम लोग सभी के ना बुलाने पाने के कारण है कि 2 अक्टूबर की सभी जगह ग्राम सभा था, से सभी अधिकारी लोग हम लोग के पास नहीं आ सकते थे। तो जनता के निदान अधिक से अधिक हो, इसके चलते हम लोग क्या लेगा प्रस्ताव आज में यही हुआ कि हम लोग आगामी जो होगा आपका ग्राम सभा 6 नवंबर का नहीं अक्टूबर का होगा, अक्टूबर नहीं नवंबर में 6 नवंबर का, तो 6 नवंबर का जो होगा ग्राम सभा उसमें हम लोग ग्रामीण का समस्या को लेकर आएंगे और ग्रामीण जनता के लिए हम लोग फिर आज प्रस्ताव कुछ नहीं लिया गया, वही मेन वही हुआ और विमर्श आगे में योजना तैयार करना तो है। आप जो परीक्षा का जो स्वच्छता ग्राही का जो लोग का जो बहाली है और पब्लिक का आरोप है, तो क्या आप इसको निरस्त करने के लिए करने जा रहे हैं? जैसे सुपरवाइजर के हम लोग के जैसे आपको सारा चीज़ का अवगत करा दिए कि वीडियो सर मीटिंग में ही बोले, सुपरवाइजर का मतलब पर्यवेक्षक होता है, तो हम लोग के बोले कि स्वच्छताग्राही जहाँ जहाँ कार्य कर रही है उनको ही चयन आप लोग करके माननीय मुखिया जी के माध्यम से दिया हो रहा जाए। है तो उसका क्या विरोध हो रहा है तो उसका यही निदान है कि जिनके पास साल भर का एक्सपीरियंस है SLW में कार्य का, उनको अगर लाते हैं प्रस्ताव में तो हम लोग सारा जनता मिलकर उनको प्रस्ताव में पार कर सकते हैं। मेरा नाम पिंटू कुमार, पंचायत सचिव सतकोदरिया। आज आम सभा की बैठक हुई, क्या क्या प्रस्ताव लिया गया बताइए? देखिए आज तो सभी जगह तनाव भी क्या क्या प्रस्ताव? आज पूरा भारत में आज के दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सभी जगह ग्राम सभा रखा गया है। तो इसके तहत में हमारे यहाँ पंचायत में भी रखा गया है। इसमें जैसे कि जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों को भी आज इनवाइट किया गया था, लेकिन सभी जगह होने के कारण वो लोग उपस्थिति नहीं हो सके। बात रही यहाँ पर जनता की जो भी मतलब सुनने की बात थी या जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हम लोग जो है ना सेकेंड जो आगामी 6 नवंबर में जो है उसमें सभी पदाधिकारी को बुलाया जाएगा, उसका निराकरण भी किया जाएगा। जी अभी जो ये सुपरवाइजर की बहाली, स्वच्छता सुपरवाइजर की बहाली को लेकर यहाँ आपके जनप्रतिनिधि आपके साथी ही आपका विरोध कर रहे हैं कि आपने पैसा लेके बहाली किया है, क्या इसकी सच्चाई है? ये नहीं, जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि पैसा की बात है, पैसा की कोई बात नहीं है, लेकिन बात रही यहाँ कि वार्ड मेंबर सभी वार्ड मेंबर सब कुछ लेटर के साथ बोला गया था कि आप लोग अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा करके वहाँ जिनका भी मान के चलिए वार्ड कर्मी में अगर करना चाह रहे हैं सफाई कर्मी में, उसको आप दीजिए। उन्हीं के आधार पर लिया गया है
तो क्या पैसे का लेन देन नहीं हुआ? पब्लिक आरोप लगाई है, तब हम लोग आए हैं। ना, आप- क्योंकि आप पे ये आरोप लगाया गया है कि मुखिया जी द्वारा मोटी रकम लेकर लोगों की जो सुपरवाइजर की बहाली की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई यही है, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि हमने उससे एक भी रुपया नहीं लिया, ना उससे डिमांड किया है। आप मंदिर हो या मस्जिद हो, जहाँ पर भी आप कसम खिलाइएगा उसके लिए मैं खड़ा उतरूंगा, और क्या इससे बड़ी। अच्छा, पब्लिक अभी विरोध कर रही है कि लोगों का जो आप सुपरवाइजर की बहाली किए हैं, अगर पब्लिक का ग्रीवांस है कि नहीं आम सभा के माध्यम से बहाली हो या फिर सबको जानकारी हो, जो उसके लिए उनकी बहाली हो, जो ये रथ है कि तो क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे? एकदम ज़रूर करूँगा, क्योंकि पब्लिक मेरा अपना पंचायत के हैं, उनका नहीं सुनूंगा तो किनका सुनूंगा। जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि बहाली की बात, बहाली में जैसे कि हम लोगों को लेटर दिया गया था कि जिसमें पूर्व से अगर कोई आदमी इसमें कार्य कर रहे हैं तो उसको पहले मतलब देनी है, आप रखिएगा आम सभा के माध्यम से करिए। और इसके बाद जितने भी आदमी मेरे पंचायत में भी 2-3 आदमी इनका प्रशिक्षण लिए हुए थे, उन लोगों को भी मैं फ़ोन के माध्यम से पूछा। वो लोग जहाँ तक अभी भी हैं मेरे बगल में ही हैं, आप उनसे जाके बयान भी ले सकते हैं। वे भी बोले कि हमको नहीं करना है। जितने भी आदमी को मैंने फ़ोन किया वे बोले कि हम नहीं करेंगे। जी, पब्लिक जो है अभी जो भी आरोप लगाई वो निराधार। जी, क्या करेंगे? मैं सतकुदरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र टुटू। आज आम सभा की बैठक हुई, क्या क्या आज आम सभा हर पंचायत में जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी के होना है और हो भी रहा है, आपके यहाँ भी हो रहा है, क्या जानकारी है आपको? इस आम सभा के बारे में कोई जानकारी मिली है या नहीं? देखिए, पूरे बिहार के 38 जिला में आज गांधी जयंती मनाया जा रहा है और हम लोग भी गांधी जयंती मनाने की तैयारी अपने अपने ग्राम कचहरी में कर रहे थे और वहाँ किए भी। तो सुबह में कुछ लोगों के द्वारा पता चला हमें कि आज सतकुदरिया में भी आम सभा है, जिसकी सूचना हमने सोचा कि पूरी जानकारी के लिए बीपीआरओ सर को हम फ़ोन किए, पंचायती राज पदाधिकारी को। तो उनके द्वारा कहा गया कि आपको मुखिया जी के द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया। बोलना ऐसी कोई सूचना तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करने का प्रयास करते थे। हमने पंचायत सचिव को फ़ोन किया, कई बार फ़ोन करने के बाद शायद गाड़ी पे थे, वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाद में उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि हम गाड़ी पे थे, आप पंचायत भवन आइए, आज आम सभा होना। हम आए, देखे ग्रामीण लोग भी धीरे धीरे जुटा भी। तो यहाँ सुनने को मिला कि स्वच्छता अभियान के तहत कर्मी और पर्यवेक्षक का बहाली होना है। तो इनकी जानकारी हमने ग्राम सेवक से लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि अभी बहाली नहीं हुआ है और आज के बाद जो 6 तारीख को आम सभा होना है, उससे पहले हमने बैनर पोस्टर बनने के लिए दे दिया है। बैनर पोस्टर देने के बाद चौक चौराहा पे उसको चिपकाया जाएगा, फिर बाजे के साथ लोगों की जानकारी दी जाएगी। उस दिन फिर प्रस्ताव लिया जाएगा कि ग्रामीणों को क्या कष्ट है, नहीं है। फिर अगला 11 तारीख को जो आम सभा होगा उसमें उसका निदान किया जाएगा, साथ ही साथ पर्यवेक्षक और कर्मी का बहाली होगा। फिर पुनः मैं मुखिया जी के पुत्र सुरेंद्र जी से पूछा, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, बहाली हो चुका है, हम कर चुके हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राम सेवक कह रहे हैं बहाली नहीं हुआ है और मुखिया प्रतिनिधि कह रहे हैं बहाली हो गया। हम चाहेंगे कि ये पारदर्शी होना चाहिए, समाज के हर तबके के लोग हैं। ये पंचायती राज अधिनियम के तहत नियम भी है कि इसमें जो बहाली होना है, जो पंचायत के लोग हैं पहले उनका बहाल करना है। अगर वैसे योग्य व्यक्ति नहीं है, वैसे शिक्षित व्यक्ति नहीं है, तभी बाहर के लोगों को क्या लग रहा है आपको कि पैसे की लेन देन के आधार पर ही बहाली? देखिए, ऐसी कोई बात हम तो नहीं बताना चाहेंगे, इसकी जानकारी हमें भी है भी नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई भी बहाली हो, ग्रामीण जो आपको वोट दे के आज मुखिया सरपंच जो भी प्रतिनिधि बनाए हैं, उनका पहला अधिकार है कि उनके सामने पारदर्शी करके उनको सारी बात जानकारी दे के बहाली कीजिए। उस समय आपको लगता है कि मैं अपने स्तर से बहाली करूंगा, तो आप अपने वार्ड सदस्य को कहें कि आप हर वार्ड के वार्ड सदस्य अपने अपने 10 लोगों को चिन्हित करें। हर वार्ड से अगर 10-10 लोग करके आएंगे जो शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अगर 100 आदमी होंगे, उस 100 आदमी में जो आदमी को सारे ग्रामीण मिलके चुन लेंगे, उन्हीं को इसमें बहाली कर दिया जाए। जो बहाली हो गई है उसको भंग कर दिया, बिल्कुल भंग करना चाहिए। क्या कि ग्रामीण है तभी हम लोग हैं, अगर ग्रामीण खुश नहीं तो हम लोग कहाँ से खुश। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर रहमान उर्फ पप्पू, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष पूर्वी।